और कानपुर में आज राष्ट्रीय पुस्तक मेला और साहित्य संगम के मंच पर समाज सेवा, साहित्य और अध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिला। इस मौके पर दिवंगत समाजसेवी विदुषी सीता मिश्रा को उनके योगदान के लिए विदुषी सीता मिश्रा सेवा सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया और सीता मिश्रा के जीवन और सेवा कार्य को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। विदुषी सीता मिश्रा जी का जन्म 15 सितंबर 1945 को कानपुर देवनापुर गांव में हुआ। गरीब परिवार की बालिकाओं की शिक्षा, सामाजिक अपलिफ्टमेंट और सेवा कार्यों से वे जीवन भर जुड़ी रहीं। उन्होंने अनेक सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा और महिला उत्थान के पुनीत कार्यों में अपना योगदान दिया। 14 अगस्त 2024 को उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की, लेकिन उनका कार्य आज भी समाज के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता वरिष्ठ लेखक एवं संघ विचारक रामजी भाई रहे, जिन्होंने रामायण की नारी शक्ति पर विस्तृत विचार रखे। उन्होंने माता सीता सहित अन्य नारियों के योगदान को आधुनिक सामाजिक दृष्टि से जोड़ते हुए प्रेरक व्याख्यान प्रस्तुत किया। किदवई नगर विधायक मंत्री महेश त्रिवेदी ने साहित्य संगम के प्रयासों की सराहना की। यूपी एनवायरमेंटल काउंसिल के अध्यक्ष कमलेश कुमार पांडे ने सीता के योगदान को समाज के लिए सीख बताया और उनकी कविताओं की प्रशंसा की। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में आध्यात्मिकता का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। पूर्व अपर महाधिवक्ता ज्योति सिक्का ने सीता के अवदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी अनुपस्थिति अपूर्णीय है। उन्होंने अपनी कविताओं के पाठ से कार्यक्रम में उत्साह भर दिया और कार्यक्रम में मौजूद हृदय रोग संस्थान कानपुर के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर नीरज कुमार ने हृदय रोगों की रोकथाम पर उपयोग जानकारी दी। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य अशोक कुमार ने समाज में समरसता की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि डॉक्टर अंबर ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम में अंतिम क्षणों में वंदे मातरम का सामूहिक सयगान हुआ, जिससे स्थल का माहौल देशभक्ति से भर दिया। अतिथियों का परिचय निखिल त्रिपाठी जी द्वारा किया गया और कार्यक्रम का संयोजक शरद मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर के न्यूज़ इंडिया के एडिटर इन चीफ दुर्गेंद्र चौहान जी, शैलेंद्र त्रिवेदी, सुधीर शुक्ल, सुरेंद्र त्रिवेदी, पंकज अवस्थी, राजेश, उपेंद्र, कमाशी, वंशिका, प्रशांत सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। याद करते हैं, समझते हैं और उससे हम फिर से प्रेरणा लेते हैं। वो कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे कुछ नारी पात्रों के बारे में यहाँ ने उल्लेख कर दिया। जैसे सीता माता, जब उनके पिता राजा जनक जी हल चला रहे थे तो उस समय धरती माता घड़ा लेकर के धरती से प्रकट हुई। उनके पास 2 घड़े थे, एक में 2 और दूसरे में 2। जनरली लोग समझते हैं कि सीता माता घड़े से पैदा हुई, लेकिन जो और उनकी 3 बहनें थी, उर्मिला, मांडवी, सुप्तिपति, वो भी घड़े से ही पैदा हुई। एक घड़े में 2 और दूसरे में 2। एक में सीता रही और उर्मिला और दूसरे में मांडवी और सुप्तिपति। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा। जैसे सीता जी के 2-3 प्रसंगों पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। जब विवाह हो करके सीता जी अयोध्या आई, जो ये साहित्य समागम कानपुर में हो रहा है पुस्तक मेला के साथ साथ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हर समाज में, हर जगह पे, हर शहर में होना चाहिए। इससे जो हमारा जो पुरानी जो चीज़ें हैं और जो हम लोगों का जुड़ाव होता है समाज के प्रति, जो हमारे दायित्व होते हैं, वो हम लोगों को पता लगता है और हम लोगों को ये एक प्रेरणा मिलती है कि हम उनको पूरी तरह से उनका निर्वहन करें। ये साहित्यिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का नाम है साहित्य संगम, जिस कार्यक्रम में विदुषी सीता मिश्रा सेवा सम्मान से ममता अवस्थी जी को सम्मानित किया गया है और श्री राम जी भाई वरिष्ठ लेखक हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक व्याख्यान दिया जा रहा है रामायण के नारी पात्र।
विदुषी सीता मिश्रा जी बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता थी। मूल रूप से वो कानपुर के रहने वाली थी, मगर लखनऊ में उन्होंने शिक्षा और समाज के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया।